हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसलेशन के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में भी हम लोगों ने पढ़ा था दूसरे मॉडल्स के बारे में। आज हम पढ़ते हैं, पहले वाले में हम लोग ने ऑक्सिलरी के बारे में पढ़ा था और हम लोगों ने ऑक्सिलरी की एक एक पार्ट करके पूरी ऑक्सिलरी को कंप्लीट किया था और हमें बहुत कुछ समझ में भी आया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसलेशन के इस पार्ट के बारे में। बहुत से लोग इसको मॉडल्स भी बोलते हैं। तो वांट माने होता है चाहता है। हम लोग सेंटेंस में इसको कहाँ पे यूज़ करते हैं? वांट टू के साथ में यूज़ करते हैं एज अ मॉडल। तो हमको देखना ये होता है कि सबसे पहले तो हम लोग कॉमन में जैसे हर जगह सब्जेक्ट लगाते हैं वैसे इसमें भी सब्जेक्ट लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब तो डिपेंड करता है, क्योंकि अगर ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि ता है, ती है, ता हूँ। और हम लोग को ये बात पहले से बताया गया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में कभी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे भी एज अ मॉडल जब इसको मेंशन किया है तो हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को मेंशन नहीं किया है, क्योंकि ये हम लोग सेंटेंस जो बनाएंगे तो अफर्मेटिव बनाएंगे, क्योंकि अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर तो सिंपल होता है। अब अगर हम इसको नेगेटिव बनाएंगे तो ऑब्वियसली वही रूल्स को हम लोग फॉलो करेंगे जो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल्स को फॉलो किया था, सेम, कोई नया नियम नहीं होना है। अब अगर हम बोलेंगे कि मैं अपना काम करना चाहता हूँ, जैसे यही सेंटेंस है कि मैं अपना काम करना चाह के बाद ता हूँ लगा दे। अगर हम यहाँ पे मैं अपना काम करना चाहता हूँ, यानी कि हम यहाँ पे किसको मेंशन कर रहे हैं? इसको मेंशन कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली वही सिंपल तरीका, सबसे पहले सब्जेक्ट लगा देंगे, यानी कि सब्जेक्ट क्या है? मैं, आई। उसके बाद में क्या लगाएंगे हम लोग? चाहता हूँ है, हम लोग सिंपल सा मॉडल्स लगा देंगे। तो क्या करेंगे? आई वांट। उसके बाद टू लगाना कॉमन है, क्योंकि हमने जब इंफिनिटिव पढ़ाया था तब हम लोगों ने इसके बारे में बहुत विस्तार से पढ़ा था कि टू अगर किसी वर्ब से पहले आती है तो उस वर्ब में हम लोग फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं, कोई सेकंड फॉर्म नहीं लगाते हैं। जैसा कि पहले और बाद का इशू है यहाँ पर जो आप देख रहे हैं वांट के बाद टू लगा है, तो ये केवल इसके साथ में एज अ मॉडल बना के आपके सामने पेश किया गया है। असल में ये इसके साथ का टू नहीं है, इसके बाद जो वर्ब आ रही है ये करना, एक्चुअली में ये इसका टू है। क्योंकि ये इन्फिनिटिव का रूल्स है ना, तो हम लोग उसी को फॉलो कर रहे हैं। तो आई वांट टू, उसके बाद में हम लोगों को पहले से पता है कि करना की डू होती है, तो आई वांट टू डू। उसके बाद ऑब्वियसली वही ऑब्जेक्ट लगा देंगे, माय वर्क। सिंपल सा ये हमारा सेंटेंस बन गया, आई वांट टू डू माय वर्क। हम लोग वही बेस सेंटेंस पे इसको लेके चल रहे हैं, हम लोगों ने कुछ भी नया नहीं लिया है। एक ही बेस सेंटेंस, जब हमने ट्रांसलेशन पढ़ाना स्टार्ट किया था उसमें भी हमने यही बेस सेंटेंस लिया था और अब भी हम वही बेस सेंटेंस ले रहे हैं, इसलिए किसी भी तरह की कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। तो अभी हमारा क्या मेन मैटर निकल के आ रहा है कि हमने जब चाहता है पे जब बनाया है तो सिंपल से इसको बना दिया है। अगर हम इसको क्या करेंगे कि चाह के बाद था, अगर हम बनाते हैं कि मैं अपना काम करना चाहता था, यानी कि हम अगर इस रूल को फॉलो करेंगे सेम स्ट्रक्चर रहेगा, बस बदलेगा क्या? सिर्फ ये बदलेगा। इसकी जगह पर हम लोग क्या लगा देंगे? केवल वांटेड कर देंगे बस। बाकी देखो सेंटेंस में कोई चेंजमेंट आया? आई वॉन्टेड टू डू माई वर्क, कुछ भी चेंजमेंट नहीं आया। और डू क्यों आया? वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए। ऐसे बहुत से लोग सोचते हैं भाई पास्ट इंडेफिनिट है, भाई हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, सेकंड फॉर्म लगती है, यहाँ फर्स्ट कैसे लग रही है? तो भाई वो एक सिंपल सा तरीका है कि सेकंड फॉर्म तो लगी है ना, लगी है मेन, तो हमारी मेन वर्ब में सेकंड फॉर्म लगती है, बाकी में नहीं लगती है, क्योंकि बाकी तो इंफिनिटिव को रूल्स को फॉलो कर रहा है ना। हमको बाकी से मतलब नहीं है, हमको अपने रूल से मतलब है जिसको हमको फॉलो करना है। तो हमारी जो मेन वर्ब है वो क्या है? चाहता था। हम लोगों ने देखा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान आ, ई, ए, ता, था, ती, थी, ते, थे, ये दोनों थी हमारी पहचान। उसी के बेस पे हम लोगों ने इसको मेंशन किया था। अब बात ये आती है कि वांटेड टू तो हमारा क्लियर हो गया। अब अगर हम बात करते हैं वुड लाइक टू, तो कुछ नया नहीं है, चाह के बाद में हूंगा लगा दो। अगर हम छोटे ओ की मात्रा लगाएंगे उसके बाद में गा लगाएंगे, चाहूंगा। भाई ये हाँ में छोटे ओ की मात्रा लग गई, अब हमारी ये तीसरी फॉर्म आ गई। अब हम यहाँ पे लगा देंगे। अब यहाँ पे हम क्या चेंज करेंगे?
सिर्फ इसको ही चेंज करेंगे, बाकी सब कुछ वही आने वाला है। भाई इसकी जगह पर हम लोग क्या लगाएंगे, हम लोग वुड लाइक टू लगा देंगे। हम लोग यहाँ पे वुड लाइक टू लगा देंगे। ये हमारा फर्स्ट में आएगा, ये हमारा सेकंड में आएगा और ये हमारा थर्ड में आएगा। जैसे कि ये सेंटेंस हम लोग देख रहे हैं, फर्स्ट का है, सेकंड का है, थर्ड का है और ये फोर्थ का है। तो उसी के बेस पे हम लोग ने क्या सीखा है कि कुछ भी नहीं करना है, सब कुछ वही रहेगा। हम लोगों में डिस्टर्बेंस क्यों नहीं आ रही है, उसकी बड़ी वजह यह है हम लोग स्टार्ट से ही बेस सेंटेंस को लेकर चल रहे हैं। और हम लोग जानते हैं कि बेस सेंटेंस को हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। हर सेंटेंस में जब हम बेस सेंटेंस को लेकर चलेंगे कि मैं अपना काम करता हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैंने अपना काम किया है, मैं 2 घंटे से अपना काम कर रहा हूँ, मैं 2 बजे से अपना काम कर रहा हूँ, या मैंने अपना काम किया, मैं अपना काम करता था, मैं अपना काम कर रहा था, मैंने अपना काम किया था, मैं 2 घंटे से अपना काम कर रहा था, या मैं 2 बजे से अपना काम कर रहा था, या मैं अपना काम करूँगा, मैं अपना काम कर रहा हूँगा, मैंने अपना काम किया होगा, या मैं अपना काम 2 घंटे से कर रहा हूँगा, या मैं अपना काम 2 बजे से कर रहा हूँगा। तो वही बेस सेंटेंस है, उसी को हमने यहाँ पे ले लिया है। हमने ऑक्सिलरी में भी यही बेस सेंटेंस लिया था कि मैं अपना काम कर सकता हूँ, मैं अपना काम कर सकता था, मुझे अपना काम करना चाहिए, मुझे अपना काम करने की ज़रूरत है, मैं अपना काम किया करता था। तो जब हम बेस सेंटेंस को लेते हैं तो वहाँ पे हमारे अंदर की जो डिस्टर्बेंस है, जो भी डाउट्स होते हैं, सब क्लियर हो जाते हैं। क्योंकि मसला यहाँ पे क्या आता है कि हमको रिवाइज करना पड़ता है, हमको केवल इसको रिवाइज करना है। हमको अगर मैथ उठाएंगे, हम पहले बता चुके हैं कि हम लोग पास कितने सब्जेक्ट होते हैं। हमारे पास मैं होता है आई, हमारे पास हम होता है वी, प्रैक्टिस करने के लिए हम बोल रहे हैं। उसके बाद हमारे पास यू होता है तुम, फिर हमारे पास दे होता है वे, उसके बाद हमारे पास ही होता है वह, हम लोग जानते हैं जेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद में शी आता है, जिसका मतलब विवाह होता है, लेडी के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, कोई नाम, हम लोग हमेशा एक ही नाम लेते हैं, राम और सीता, ये कॉमन है एकदम। उसके बाद जेंट्स में राम ले लेते हैं, लेडी में हम लोग सीता ले लेते हैं, और 2 नाम में हम लोग राम एंड सीता ले लेते हैं। तो हम लोग को क्या काम करना है कि अगर हम वांट को लेकर चलेंगे, केवल वांट टू को अगर हम लोग लेकर चलेंगे तो हम लोग ऐसे ही तो बनाएंगे, मैं अपना काम करना चाहता हूँ, इसके 4 बन जाएंगे, मैं अपना काम नहीं करना चाहता हूँ, क्या मैं अपना काम करना चाहता हूँ, मैं अपना काम क्यों करना चाहता हूँ। अब अगर उसके बाद में आएगा हम अपना काम करना चाहते हैं, हम अपना काम नहीं करना चाहते हैं, क्या हम अपना काम करना चाहते हैं, हम अपना काम क्यों करना चाहते हैं। उसी तरह से वे अपना काम करना चाहते हैं, वह अपना काम करना चाहता है, वो अपना काम करना चाहती है, लड़की है तो भाई चाहेगी, वो भी चाहेगी, क्या वो काम हम नहीं करेगी क्या, सभी अपना काम करते हैं। वो बात अलग है कि लेडी जो है वो ज़्यादा काम करती है ऐसा उनको लगता है, लेकिन जेंट्स भी करते हैं, भाई सब लोग करते हैं काम। तो उसी जगह पे क्या है, राम अपना काम करता है, सीता अपना काम करती है, राम और सीता अपना काम करते हैं। तो हम लोग के माइंड में एक क्वेश्चन हमेशा घुमा करता है चक्कर की तरह कि ये हमेशा राम ही अपना काम क्यों करता है, सीता ही क्यों अपना काम करती है, मतलब और लोग नहीं है क्या दुनिया में, होता है। ये हम लोग एक क्या करके चल रहे हैं, हम लोग एक बेस सेंटर लेके चल रहे हैं। हम लोग के बेस सेंटर में यही 2 नाम है। अब आप अपनी जगह पर कोई भी नाम लगा लीजिए, राम की जगह पर रोहन लिख दीजिए, सोहन लिख दीजिए, मोहन लिख दीजिए, तेज बहादुर लिख दीजिए, गांधी जी का नाम लिख दीजिए, मोहनदास करमचंद गांधी, बहुत लंबा पड़ेगा तो आप लंबा नाम को मोहनदास करमचंद गांधी पूरा नहीं लेना भाई, गांधी जी हम लोग बोलते हैं तो गांधी जी का सिर्फ जीजे लिख देना बस, जीजे जीजे लिखना है, जीजा ऐसा ना लिखना, जीजा का मतलब फिर बदल जाएगा, फिर आदमी यही कहेगा कि जीजा जी अपना काम करते हैं और जीजी अपना काम करती हैं। भाई वहाँ पे ये नहीं है, वहाँ पे बात गांधी जी से लिया गया है, तो हम लोग को गांधी जी लेके चलना है, ठीक है ना, जीजे जीजी भी जी कुछ नहीं। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोग को वांट के लिए कितनी अपॉर्चुनिटी मिल गई है। हमको वांट के लिए राम अपना काम करना चाहता है, सीता अपना काम करना चाहती है, राम और सीता अपना काम करना चाहते हैं। भाई यहाँ पे भी राम और सीता है, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, 2 नाम, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो सेंटेंस से मतलब है ना, हमारा नाम तो थोड़ी ना कोई लेना देना है कि वो उनको क्यों यूज किया। भाई हम यहाँ पर कोई और यूज कर लेते हैं तो लोग कहते हैं लो ऐड कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, फ्री में ऐड कर रहे हैं, और हम लोग अच्छे जानते हैं भैया ऐड करने का भी पैसा देना पड़ता है, यहाँ फ्री में कहाँ ऐड हो जाती है। तो हम लोग कॉमन में राम और सीता लेकर चल रहे हैं, ये कॉमन नाम है, बेसिक तौर पर यूज किया जाता है, ना ही
राम का नाम लेने पर किसी को डिस्टरबेंस है और ना ही सीता का नाम लेने पर किसी को डिस्टरबेंस है। हम लोग यहाँ पे अपने पढ़ाई का बेस लेकर चल रहे हैं, बस वही लेकर चलना है। अब जैसे हमने चाहता हूँ पे इतने सब्जेक्ट क्लियर कराए हैं, प्रैक्टिस करना है हम लोग को। खाली टाइम पे कभी भी ऐसा लगे कि ये कोई काम नहीं है तो चलो इंग्लिश को थोड़ा प्रैक्टिस कर लिया जाए। आप मेरी वीडियो को खोल के बैठ जाओ और उसको रोक रोक के देखो कि अब हमने क्या पढ़ाया, आप क्या पढ़ाया। तो वांट वाले नियम को एक साथ उल्टा दो सारे सेंटेंस को, उसके बाद में वांटेड को उठा लो। मैं अपना काम करना चाहता था, हम अपना काम करना चाहते थे, तुम अपना काम करना चाहते थे, वे अपना काम करना चाहते थे, वह अपना काम करना चाहता था, वो अपना काम करना चाहती थी। लड़की है ना तो वहां पे लेडीज के लिए चाहती थी यूज करेंगे। राम अपना काम करना चाहता था, सीता अपना काम करना चाहती थी, राम और सीता अपना काम करना चाहते थे। देखो मेरा उद्देश्य क्या है कि आप सबको अच्छी अंग्रेजी आ जाए। अंग्रेजी में बहुत सी चीजें होती हैं, ग्रामर वो एकदम इतनी कठिन बना देते हैं कि वो भेजे में निकलता है। तो हम लोगों को सरल तरीके से सीखना है, इससे सरल तरीका आपको नहीं मिलेगा, किताब में भी इससे सरल तरीका नहीं मिलेगा। ये बहुत सिंपल तरीका है। अगर आप इस तरीके से लेकर चलते हैं तो हम आपको गारंटी देते हैं आपको अंग्रेजी बोलना तो आएगा। विद इंटरेस्ट पॉइंट आप लोगों को क्या मिल जाएगा, अच्छी ग्रामर मिल जाएगी एंट्रेंस लेवल के लिए। जबरदस्ती में 50-50 हज़ार रुपए का कोर्स करते हैं जाके इंस्टीट्यूट वगैरह में, क्या जरूरत है। यहाँ पे तो फ्री एजुकेशन आपको मिल रही है, फ्री में लीजिए। एक बार आप देखिए तो समझने की कोशिश तो कीजिए, आपको सब समझ में आएगा। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि आपको नहीं समझ में आएगा या मास्टर जी समझा रहे हैं पता नहीं क्या समझा कर चले गए, भेजे में तो कुछ आया ही नहीं। कहते नहीं ओवरफ्लो, ऊपर ही ऊपर निकल गया, पता नहीं क्या बोल रहे थे। भाई समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आएगा। ये इससे सिंपल तरीका नहीं हो सकता है। मैं अपना काम करना चाहता था, आई वॉन्टेड टू डू माई वर्क। हम अपना काम करना चाहते थे, वी वॉन्टेड टू डू आवर वर्क। तुम अपना काम करना चाहते थे, यू वॉन्टेड टू डू योर वर्क। वे अपना काम करना चाहते थे, दे वॉन्टेड टू डू देयर वर्क। वह अपना काम करना चाहता था, ही वॉन्टेड टू डू हिज वर्क। वो अपना काम करना चाहती थी, शी वॉन्टेड टू डू हर वर्क। और उसके बाद में राम अपना काम करना चाहता था, राम वांटेड टू डू हिज वर्क, सीता वांटेड टू डू हर वर्क। राम और सीता की बात करेंगे तो राम एंड सीता वांटेड टू डू देयर वर्क। भाई सिंपल है, आप बेस सेंटेंस के एक बार प्रैक्टिस कीजिए तो आपको अपने आप पता चला जाएगा। अब उसके बाद में हम लोग वुड लाइक की बात करेंगे। तो मैं अपना काम करना चाहूंगा, ऑब्वियसली भाई आई वुड लाइक टू डू माय वर्क, सब कुछ सेम है। या तो फिर we would like to do our work, you would like to do your work, they would like to do their work, he would like to do his work, she would like to do her work, Ram would like to do his work, Sita would like to do her work, Ram and Sita would like to do their work। कॉमन है एकदम। एक ही बेस सेंटेंस को घुमा फिरा के हम लोग कचूमड़ बनाए जा रहे हैं, क्योंकि हमको उससे ही समझना है। एक सेंटेंस बेहतर है हम लोगों के लिए। वो बोलते नहीं है एक है तो नेक है, इसीलिए बेस सेंटेंस हमारा एक है। एक को समझो सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब उसके बाद में अगर हम बी का मतलब यहाँ पे बी नहीं है, हम लोग बी को जानते हैं। बी के अंदर क्या क्या चीज होती है, बी के अंदर हम लोग का इज एम आर होता है, बी के अंदर हमारा वर्ब होता है और वर होता है, और बी के अंदर हमारा विल बी शैल बी, क्योंकि ये खुद बी के साथ आ रहा है, विल बी शैल बी होता है। तो अब यही सेंटेंस चेंज हो गया। आप कोई कॉन्टिन्यूअस में बात करें, मैं अपना काम करना चाह रहा हूं तो आई एम वांटिंग टू डू माय वर्क। हम अपना काम करना चाह रहे हैं, वी आर वांटिंग टू डू आवर वर्क। अब यहाँ पे बी लग गया है तो फिर हेल्पिंग वर्ब लगाना तो भाई कॉमन है, वहां बिना लगाए काम ही नहीं चलेगा। हम लोग जानते हैं कि जब तक के हम लोग हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे कॉन्टिन्यूअस को तो पहचाना कैसे जाएगा भाई। वहां पर रहा हम अगर मेंशन करेंगे तो बात यह आती है कि रहा कौन वाला है भाई। रहा के बाद में है आया है कि था आया है कि होगा आया है, ठीक है ना। रहा है आया, रहा था आया, या तो फिर रहा होगा आया। तो हमारे पास तो बहुत सा मटेरियल है ना कि हमारे पास आखिरी की पहचान हम लोग पहले जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब ही आखिरी की मात्रा होती है। एक बार उसको पहचान लिया पूरी जिंदगी भेजे में गड़ गया है। अब जब आप बोलोगे तो मुंह से अचानक से निकलेगा, कोई सोचना वोचना नहीं पड़ता है ना। सोचने वाले सोचते रहते हैं, करने वाले करके निकल जाते हैं, है कि नहीं। तो अब यहाँ पे बात आती है कि मैं अपना काम करना चाह रहा हूँ,
मैं अपना काम करना चाह रहा हूं। अगर रहा हूं आ जाएगा यहाँ पे, भाई हम लोग इसको रहा हूं अगर कर दें तो क्या होगा, मैं अपना काम करना चाह रहा हूं तो आई एम, आई के साथ एम आता, हम लोग पहले से जानते हैं। आई एम वांटिंग टू डू माई वर्क, आई एम वांटिंग टू डू माई वर्क, वी आर वांटिंग टू डू अवर वर्क, यू आर वांटिंग टू डू योर वर्क, they are wanting to do their work, he is wanting to do his work, she is wanting to do her work, Ram is wanting to do his work, Sita is wanting to do her work, Ram and Sita are wanting to do their work। तो कोई यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कैसे चेंज हुई है, राम के साथ में इज आया है, सीता के साथ में इज आया है, जबकि राम और सीता के साथ में आर आया है। बस यही सब पहचानना होता है जो हमको समझने वाली बात है। अब रहा था में अगर हम आ जाते हैं, मैं अपना काम करना चाह रहा था, भाई रहा था हम इसकी बात कर रहे हैं, मैं अपना काम करना चाह रहा था, कोई नई बात नहीं है। हम लोग यहाँ पे आई के साथ वाज लगाते हैं, तो लगाते हैं आई वॉज वॉन्टिंग टू डू माई वर्क, वी के साथ तो वॉज लगा नहीं सकते हैं क्योंकि वी के साथ तो वर आता है, तो वी वर वॉन्टिंग टू डू अवर वर्क, you were wanting to do your work, they were wanting to do their work, he is wanting to do, he is sorry नहीं is नहीं आएगा यहाँ पे, हम लोग तो past की बात कर रहे हैं, he was आएगा, he was wanting to do his work, she was wanting to do her work, Ram was wanting to do his work, Sita was wanting to do her work, Ram and Sita were wanting to do their work। तो ये कॉमन बेस पे हम लोगों ने एक ही चीज लेके चले हैं, ये हमारा चाहता वाला पूरा कंप्लीट हो गया है। अब आपको क्या करना है, अब आपको प्रैक्टिस करना है, खाली टाइम पे एक आध घंटा में प्रैक्टिस कर लेना, क्या फर्क पड़ता है, कोई जरूरी नहीं है। तो आप उसको प्रैक्टिस कर लेना, उसके बाद में हम लोग ट्रांसलेशन के अगले रूल्स में आएंगे। हम लोग यहाँ पे ट्रांसलेशन क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि हम लोगों को कहीं जाने की जरूरत ना पड़े। हम लोग घर बैठे बैठे अचानक से अंग्रेजी बोलना शुरू कर दे, लोग पड़ोसी एकदम हैरान हलाकान हो जाते, कैसे भैया ये क्या सपने में ही सीख के चला है। लेकिन नहीं, उसके पीछे आपकी मेहनत लगी हुई कि आपने अपने मोबाइल से अपना डेटा खर्च कर करके उसको तैयार किया है। आप अपने आप अंग्रेजी बोलने लगोगे, एक बार आप प्रैक्टिस करके देखना, आपको ये सारी बातें समझ में आएगी। तो आज के लिए इतना काफी है, अगली वीडियो में मिलते हैं, गुड बाय।